नमस्कार साथियों, यहाँ पर पंक्ति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और आप लोग देखिए। क्षत्रिय बालक थे। और बी माता के कहने से वन में चले गए। बी माता ने कहा, यानी सौतेली माता ने कहा कि बेटा तुझे इस गद्दी पर बैठने के लिए वन में जाकर के तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न होंगे तो वरदान मांगने को कहेंगे, तो वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माँ की कोख से हो जाए, तब इस गद्दी पर बैठेंगे। अब ध्रुव जी चल गए ग्राम पंचायत होगा, यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है पंक्ति में। अब श्री कृष्ण का जन्म है, आप अवश्य इस वीडियो को पूरा ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पाए, और राज कर्मचारियों ने कहा आज की कथा बहुत ही माता के ऐसे वचनों से ध्रुव जी दुखी हुए हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए कैसे भारतीय माता है, सौतेली माता कैसी होती है देखिए। और शास्त्रों में लिखा है सज्जनों, माता से 20 गुना अधिकार सौतेली माता का पुत्र पर होता है। कितना गुना? 20 गुना। और मां से 10 गुना अधिकार जो है पिता का है। लेकिन शास्त्र ये कह रहे हैं कि जहां पिता का 10 गुना है उसका दुगना मां का है, और मां से 20 गुना ज्यादा सौतेली माता का है। जब प्रभु रामचंद्र जी को वनवास मिला था, दशरथ जी ने अपने मुख से नहीं कहा कि बेटा आप वन में चले जाओ, बिल्कुल नहीं कहा। ये तो कैकेयी माता ने बताया कि मैंने वरदान मांगे थे, राम तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। तो प्रभु राम जी बोले इतनी छोटी बात में पिताजी दुखी हो रहे हैं, मेरे पिता ने आपको वचन दिया है तो मेरे पिता को कहीं साफ न लग जाए, वचनबद्ध जो थे वचन का दोष न लग जाए। वन में चले गए, अपनी मां के पास गए, कौशल्या माता को प्रणाम किया, बोले मां मुझे वन में जाने का आशीर्वाद मिला है। बोले बेटा मैं तेरी मां हूं, पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार मेरा है, आप वन नहीं जाओगे। तो प्रभु राम जी बोले मां कैकेयी माता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो कौशल्या माता कुछ नहीं बोली, क्योंकि मुझसे ज्यादा अधिकार बेटा तो इसमें तेरी सौतेली मां का है। धन्य है हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा। हम अपने बच्चों को राम कथा सुनावें, रामचरित्र सुनावें, तब बच्चों पे वो अंकुरित होंगे। हम स्वयं रामलीला करते हैं, और हम रामलीला का मंचन क्यों करते हैं? तो हमारे पहाड़ में थोड़ा राम कथा कम होती है, रामलीला जरूर होती है। तो वो रामचरित्र ये सुनाने के लिए, ये बताने के लिए कि कैसा भाई होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए। और जगत में, ब्रह्मांड में राम जैसा कोई पिता भी नहीं हुआ, राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, राम जैसा कोई भाई नहीं हुआ। यहां तक कि रावण कहता है कि राम जैसा कोई दुश्मन भी नहीं हुआ। बताइए, युद्ध में एक दिन दशानन ने, रावण तो थका हुआ था, अस्वस्थ था। प्रभु राम जी बोले आज लग रहे हैं दशानन आप अस्वस्थ हैं, आज युद्ध नहीं हो। रावण अपने महल में जाकर के रो रहा है, पत्नी मंदोदरी आई, क्या बात है? तो रावण रो रहा है, अरे दशानन त्रिभुवन विजय करने वाला रो रहा है। बोले क्या करूं, मेरा दुश्मन जो राम है ना, वो दुश्मन, क्या दुश्मन। तो प्रभु राम के चरित्र को श्रवण करके हम अपने जीवन में क्या डालते हैं महाराज? यही ध्रुव जी के माध्यम से वन में गए
और 5 महीने तक तपस्या करते रहे, अपनी इंद्रियों को बस में किया। 3 दिन में कैथ का फल खा रहे हैं, पहले महीने में 3 दिन के बाद, दूसरे महीने में 6 दिन के बाद, तीसरे महीने में 9 दिन के बाद, चौथे महीने में 12 दिन के बाद, और 5वां महीने में महाराज एक केवल श्वास लेते हैं, एक बार महीने में एक बार सांस ले रहे हैं, और उनका सांस रोकते ही ब्रह्मांड की सांस रुकने लग गई, ऑक्सीजन गैस खत्म होने लग गई। देवता ब्रह्मा जी के पास आए, क्या प्रलय होने वाला है। ब्रह्मा जी देवताओं के लिए भगवान नारायण जी के पास बैकुंठ लोक में गए, प्रभु क्या प्रलय होने वाला है। बोलो नहीं। तो बोले ये सांस क्यों रुक रही है। बोले मेरा बालक है, मेरा एक भक्त है, वो तपस्या कर रहा है, चलो हम उसके दर्शन करने जाएं। दर्शन देने नहीं, ये भगवान की भक्त वस्तु। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई, और वही जो कथा सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अच्छा, राजा परीक्षित ने कथा क्यों सुनी थी, क्यों सुनाई थी। 7 दिन में मरने का साल था। अब उनके आज 4था दिन चल रहा है राजा परीक्षित का। सुखदेव स्वामी जी कथा सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं कहा कि चाय पीना, पानी पीना, मुझको भूख लगे, कुछ नहीं। अब तो जिंदगी के 7 ही दिन तो शेष है महाराज। खाने पीने के चक्कर में तो श्राप लगा, लेकिन वो श्राप नहीं लगा, वो अनुग्रह हुआ और भागवत जी को प्रकट होना था महाराज। तो बोले महाराज, परीक्षित जी बोले हे प्रभु, भगवान के जो पार्षद जय विजय थे, 3 जन्मों तक वो राक्षस बने। वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, वो रावण और कुंभकर्ण बने, और वो शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। 3 जन्म तक श्राप लगा राक्षस बनने का। आपने कथा तो सुनी होगी। जय विजय जी बैकुंठ जा रहे थे, भगवान जी की लीला से बुलाया भगवान ने। 7 द्वार तक पहुंच गए। जय विजय जी 7वें द्वार पे हैं, अंदर जा रहे हैं अपने पिता भगवान नारायण जी के दर्शन करने के लिए। जय विजय ने डंडा ऐसे कर दिया, खबरदार। बोले क्या हो गया। बोले अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों। बोले बिना अनुमति के नहीं जा सकते। और महाराज ब्राह्मण शौनकादि ऋषियों को, महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को क्रोध आ गया, आग बबूला हो गए। और भगवान ये सब अंदर से देख रहे हैं लीला, क्योंकि लीला भगवान जी की थी। और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम बैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, जब वो 3 जन्मों तक तुम राक्षस बन जाओ। चरणों में गिर गए महाराज। तभी भगवान नारायण जी बाहर आ गए। क्या हो गया, क्या हो गया। ब्राह्मणों से, सनकादि ऋषियों से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि ये मेरे हैं। देखो, दोनों को खुश कर दिया। ब्राह्मणों को भी हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरे पार्षद है। क्षमा मांगने को कहा, क्षमा मांगी। बोलो अब 3 जन्मों तक राक्षस को बनना पड़ेगा, लेकिन तुमको 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान जी को 4 अवतार लेने पड़ेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया, और उस दिन से ये हिरण्यकश्यप चिढ़ गया, मेरे भाई को मारा है इस नारायण ने, और नारायण का शत्रु बन। कल आपने सुना था कि ये हिरण्यकश्यप दिति के 2 बेटे हुए। किस समय, संध्या के समय कश्यप ऋषि से कह रहे हैं कि हमें कामातुर हैं, हमारी तृप्ति करें। और कश्यप ऋषि ने मनोकामना तो पूर्ण कर दी, लेकिन शाप दे दिया। फिर क्षमा मांगी। बोले जाओ देवी, राक्षस तो तुम्हारे बच्चे बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इनको मारने के लिए भगवान अवतार, भगवान के हाथ मारे। अब देखो, ये देव वृक्ष जो पीपल आगे आगे हैं, इनको सब कटवा दो। और कोई स्वाहा भी कराना चाहे तो हिरण्यकश्यपाय स्वाहा बोलेगा, नमः शिवाय स्वाहा नहीं बोलेगा महाराज। देवताओं के नाक में दम कर दी उसने। एक बार क्या हुआ, हिरण्यकश्यप मंदराचल के पहाड़ में चला गया महाराज।
मैं तपस्या करूंगा। एक पैर पर खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर करके ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः तपस्या करूंगा। और पत्नी का नाम है कयाधु। क्या नाम है? तो जोर से बोलो। हाँ, जो नहीं बोलेगा वो गूंगा हो जाएगा। तो एक बार बोलो, पत्नी का नाम क्या है? कोई कोई तो गूंगा बनना चाहते, बोले कुछ बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा, लेकिन गूंगा नहीं बनेंगे आप, ये तो बात है। कहता कि मैं तपस्या करने वन में जाऊंगा, ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा, वरदान मांगूंगा अमर होने का। सारे राज कर्मचारी से बड़े दुखी थे मानो, चलो ये दुष्ट जितने दिन बाहर जाएगा बहुत बढ़िया। देखो आप ऐसा बने समाज के लिए, आप ऐसा बने परिवार के लिए कि आपके आते ही आनंद आ जाए परिवार। आप समाज में आप कहीं पधार रहे हैं, आपके आने से आनंद हो जाए। ऐसा ना बोलो कि अरे अभी दुष्ट आ गया पता नहीं क्या करेगा। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं मार सकते कि मैंने वरदान मांगा था, न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान जी बोले बेटा तू ऊपर है कि नीचे है? हे प्रभु ना तो मैं ऊपर हूं ना नीचे हूं, आप नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने लंबे नाखून दिखा, बोले बेटा बताइए अस्त्र के शस्त्र आप नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा था, ना देवताओं से न दानवों से न मानवों से किसी से न मरो। भगवान जी बोले मेरे को पांवों से सर तक देख ले बेटा, मैं दैत्य हूँ, दाना हूँ, माना हूँ, क्या जीव हूँ? हे प्रभु ये भी नहीं, आप नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा था कि जो ब्रह्मा जी तुम्हारे 12 महीने चेत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कार्तिक पुष मौ फागुन इनमें न मरो। बोले बेटा बड़ा होशियार बनता है ना, ये अधिक मास मैंने तेरे को मारने के लिए ही प्रकट किया है, लीप ईयर जो अभी आने वाला है। और हमारी पहली कथा दिल्ली में उसमें 18 तारीख से लीप ईयर में, तो लोग बहुत कथाएं कराते हैं उसमें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान जी ने भयंकर गर्जना की महाराज, और भगवान जी गर्जना करके महाराज उसका पेट फाड़ा। भगवान जी ने पेट फाड़ते ही राम नाम सत्य हो गया महाराज। उसके शरीर से प्रकाश पुंज निकल करके आकाश में घूम घूम करके भगवान के चरणों में चला गया, भगवान में समा गया। देवता फूलों के वर्षा करके जय जयकार करने लगे, बोले राधे लाल की। और भगवान जी का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान जी ने उसकी जो आंतड़ियां निकाली महाराज, और भगवान जी ने अपने कमर से कंधे में रख दिया। भगवान का नाम पड़ा अंतरमाली। बोले अंतरमाली भगवान की। अब भगवान जी गर्जना करके अंदर बैठे हैं जहां हिरण्यकश्यप बैठता था महाराज। देवता लोग जा रहे हैं, भगवान गुर्र जब करते देवता भाग करके बाहर। हे प्रभु, भगवान का क्रोध शांत नहीं होता, सारे देवताओं की बस की नहीं। अब क्या करें क्या करें क्या करें महाराज, अब क्या करें? नारद जी बोल रहे क्यों घबरा रहे हो? बोले एक काम करो ना, इनकी पत्नी को भेजो। अब पत्नी के सामने कितना भी शेर होगा, है ना, दबा के बैठे रहेगा। और लक्ष्मी जी आई महाराज बैकुंठ, तुरंत गए, प्रभु जल्दी करो माँ, जल्दी करो जल्दी करो। बोले क्या हो गया? बोले भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। आज भगवान नरसिंह बन के बैठे थे महाराज। बोले कहाँ है? बोले अंदर अंदर। देवता बाहर। बोले कहाँ? बोले अंदर चले जाओ। और लक्ष्मी माता अंदर गई, मेरे पति हैं अभी शांत कराऊंगी उनको। और लक्ष्मी जी छुम 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 जा रही महाराज, बड़े भाव से जा रही है। और जो ही गद्दी के पास भगवान ने गुर्र जो आवाज किया, मारा हे भगवान। लक्ष्मी जी ने मारी छलांग बाहर से बैकुंठ लोक में। सांस वाली हे प्रभु क्या हो गया मेरे पति को? ऐसे मेरे पति? हे भगवान, हुआ क्या था ना, लक्ष्मी जी के जो हाथ हैं बोलो, एक बार जिनमें कमल की पंखुड़ी गिर जाती थी तो छाले पड़ जाते थे कमल की पंखुड़ी से। वो लक्ष्मी जी नारायण जी के चरणों को दबा रही थी। लक्ष्मी जी दबा रही है, नारायण जी कह रहे हैं लक्ष्मी जी थोड़ा धीरे दबाओ, दर्द हो रहा है। अरे मेरे हाथों से दर्द? तो कहते हैं लक्ष्मी जी छाया से दबा रहे, बोले अभी भी दर्द हो रहा है। लक्ष्मी जी बोले कमाल कर रहे हो, मेरे हाथों से दर्द हो रहा है और बड़े बड़े राक्षसों को तुम फिर कैसे मारते हो? भगवान जी ने कहा आज दिखाऊंगा पत्नी को कि मैं क्या करता हूँ, राक्षसों को कैसे मारता हूँ। भगवान ने ये रूप दिखाया महाराज। परेशान हो गए देवता, क्या करें क्या करें। तभी नारद जी आ गए, बोले क्या हो गया? नहीं हुआ पत्नी से कुछ नहीं? बोले कुछ नहीं फर्क पड़ा। बोले एक काम करो देवताओं, तुम्हारी बुद्धि को हो क्या गया? भगवान ने ये अवतार किसके लिए लिया बताओ? अब बताओ, आप बता रहे हो, देवता नहीं बता पा रहे हो, है ना?
क्यों? भगवान चाहते हैं इनकी बुद्धि में आई नहीं। बोले ये अवतार लिया प्रहलाद जी के लिए, बोले प्रहलाद जी को भेजो ना सामने। और महाराज जो ही प्रहलाद जी को, बेटा आप जाइए, और जो ही महाराज प्रहलाद जी गए अंदर, आहा, तुरंत भगवान ने अपना क्रोध त्याग करके तुरंत प्रहलाद जी को पकड़ करके अपने गोदी में रखा। जैसे एक पशु अपने बच्चे को जीभ से चाटता, भगवान चाटने लगे, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। बेटा मुझे माफ कर देना बेटा, मेरे कारण बेटा तूने क्या क्या नहीं सहा, लेकिन मेरा चिंतन नहीं छोड़ा बेटा, मुझे माफ कर देना, मेरे आने में विलंब हो गया। प्रहलाद जी ने भगवान जी की स्तुति की, भक्ति मुहु प्रभुदाम तैमे प्रसंगो, हे प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए। मैया के गले में चुराया, वही सपना सीता मैया को हो रहा है, और वहां भगवान प्रकट हो गए। बोले कृष्ण लाल की, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, भगवान प्रकट हो गए। बोले नंद के लाला की। अब आप सुनो, कोई खड़े नहीं होंगे, अपने जगह पर बैठे रहेंगे, भगवान जब तक यहाँ आएंगे। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। सभी माताओं से निवेदन है, ये चावल कोई नहीं फेंकेंगे, चावल नहीं फेंकेंगे बच्चे पे। देखो बच्चे पे लग जाएंगे, चोट आंख पे लग जाएंगे, चावल फेंकेंगे नहीं। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण। बोलो बालकृष्ण लाल की, बोलो नंद के लाला की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद हरि बोल, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भयो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बधाई गाएंगे, यहाँ बधाई गाते रहेंगे, आरती की तैयारी करेंगे, और सबने दूर दूर जाना है। दृश्य दिखा श्री कृष्ण का, और सभी लोग भावुक हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण सबकी रक्षा करें। यहाँ यशोदा मैया बधाई हो। बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट के लिए बैठिए। आपने असली आशीर्वाद ले जाना था, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। मैं बोलूंगा आप शांत रहिए, मैं बोलूंगा यशोदा मैया बधाई हो, तो माताएं बोलेंगे जोर से बधाई। भगवान का प्रकट हुआ है, सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई मंगलमय हो। आइए आरती की, क्योंकि दूर दूर जाना है ना, आरती कर लेंगे, है ना। पहले आरती करेंगे, फिर बधाई गाते रहेंगे पंडित जी, है ना। बाल कृष्ण की आरती, फिर बाल कृष्ण की आरती। अग्नि प्रज्ञा बहुला में करो पन्नम में पयो शोधता ज्वालापालते नमो नमः सर्वोपचारार्थे गच्छामि पुष्पाणि समर्पयामि। बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती, बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण
कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को सर्वस इनको दीजो आरती देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन तो तली बोलन मधुर सुहावे तली बोलन मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे अब इनको अपना कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपना जन्म सुफल कर लीजिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं देवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसा वा प्रकृते स्वभावा करोमि यत् सकलं वरसे नारायण ये समर्पये। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नाना सुगंध पुष्पाणि भातालो भवानि जा पुष्पांजलि मयलतं ग्रहणं परमेश्वरां पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले बाल कृष्ण लाल की कृष्णदेव की उमापति महादेव की जग की आंधोता वाली माता की भगवती दिव्य भूमि में वास तेरी जय जयकार भगवती यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इसमें प्रसाद फल इत्यादि जो भी है सारे लोग हाँ क्यों नहीं आ रहे आप? सोने